तो ये तो भाजपा का तरीका ही है ना, भाजपा का चरित्र, संस्कृति, तो सब कुछ यही है कि ऊपर से लीपापोती करने की, प्रचार करने की, उन्हीं बातों को दोहरा के नए नाम, नए रूप के साथ उसके ऊपर प्रचार पे वो जितना खर्च करते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अच्छी अच्छी बातें कह देने से झूठ को सत्य में बदल पाना असंभव है। तो कॉपी कैट बनना तो भाजपा का चरित्र बन चुका है ना, इनके पास और है ही क्या। जो ये 70 साल बोलते हैं, 70 साल की कांग्रेस की योजनाओं को रीपैकेज करके देश के सामने रख दिया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी जो है अपनी उपलब्धियां गिना रही है। और बीजेपी के अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारी उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला बोला है और सरकार की कई सारी विफलताएं गिनाई हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस की जो है वरिष्ठ नेत्री हैं महिमा सिंह जी। मैम, जिस तरह से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे आरोप जो हैं बीजेपी पर लगाए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष तो बहुत सारे काम गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये तो भाजपा का तरीका ही है ना, भाजपा का चरित्र, संस्कृति, तो सब कुछ यही है कि ऊपर से लीपापोती करने की, प्रचार करने की, उन्हीं बातों को दोहरा के नए नाम, नए रूप के साथ उसके ऊपर प्रचार पे वो जितना खर्च करते हैं, उतना अगर वो जनउत्थान के लिए खर्च कर देते तो आज देश के सूरत हाल ये नहीं होते, कुछ और होते। अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरी स्थिति में है, महिला सुरक्षा बुरी स्थिति में है, देश में आतंकवाद फैल रहा है, आपने देखा ही है, मणिपुर जल रहा है, एक तरफ 2 साल से बेरोज़गारी का आलम है, महंगाई है, ये तमाम बातें हैं और हमने आंकड़ों के साथ आपके सामने बातें रखी हैं। वो सारे आंकड़े मौजूद हैं हमारी वेबसाइट पर, कोई भी जाकर के देख सकता है और उनको विस्तृत तौर पर पढ़ सकता है। क्योंकि देखिए, सत्य जानने के लिए वो कहते हैं ना कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठी। तो थोड़ा तो मेहनत करके ज़रा देखिए, पढ़िए, समझिए और फिर जानिए। अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अच्छी अच्छी बातें कह देने से झूठ को सत्य में बदल पाना असंभव है। थोड़े दिन तो आप कर सकते हैं, मगर हमेशा नहीं चलता। जिस तरीके से बात करें बीजेपी की, तो वो ये कहती है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो भारत दुनिया की चौथी बन गई है। दूसरी तरफ कहते हैं कि सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दुनिया की है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर गिनाते हैं। और दूसरी तरफ जब राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा गया उनसे, तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। इस तरह के आरोप जो है उन्होंने राहुल गांधी पर भी लगाए। जिस सरकार को यही ना पता हो कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके के अंदर बैसरन घाटी खुली है, वहाँ सैलानी आ रहे हैं, वहाँ पर इतने एक सेंसिटिव एरिया में एक सुरक्षाकर्मी भी नहीं है, 2.5 घंटे तक मौत का तांडव आतंकवादी खेलते हैं, 90 मिनट की गुहार बाद में हिमांशी नरवाल और विनय नरवाल की बहन लगाती हैं। वो सरकार गैर जिम्मेदाराना है या फिर वो लोग वो गैर जिम्मेदाराना है, या वो माननीय नेता प्रतिपक्ष गैर जिम्मेदाराना है जो प्रश्न उठा रहे हैं। इन्हें तो लगेंगे ही वो गैर जिम्मेदाराना, क्योंकि आखिरकार जन चेतना को जागृत करने का काम अगर आज इस देश के अंदर बिना डरे कोई कर रहा है तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी अब अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए अब जिले स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और लोगों को सरकार की उपलब्धियां बनाएंगी, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी कोई ऐसी रणनीति बनाएगी जिससे जनता में मैसेज दिया जाए कि कैसे बीजेपी सरकार विफल रही, या कुछ ऐसा आप लोग की तरफ से? ये रणनीति तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। आप देख ही रहे हैं, पिछले 11 साल से हम लोग ज़िला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, अभी हाल में महाराष्ट्र चुनाव से पहले, चाहे वो महिला मुद्दों की बात हो, बदलापुर में घटना हुई हो, तब महाराष्ट्र के हर ज़िले में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो, महिला आरक्षण पर हर प्रदेश में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो। तो कॉपी कैट बनना तो भाजपा का चरित्र बन चुका है ना, इनके पास और है ही क्या। जो ये 70 साल बोलते हैं, 70 साल की कांग्रेस की योजनाओं को रीपैकेज करके देश के सामने रख दिया। हमारे मैनिफेस्टो से योजनाएं उठा करके अपना उस पर नाम लगा करके पिछले बजट में ले आए और कहा कि देखिए हम युवाओं के लिए ये करने जा रहे हैं, इंटर्नशिप स्कीम वाली बात हो या एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात हो। लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए होती है। तो ये ज़िला स्तर पर जाएंगे, जिनके शीर्ष नेतृत्व 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पाए हों, वो वहाँ जाकर ज़रा करें तो सवालों का सामना। ज़िला पर जो पत्रकार बैठे हुए हैं, न वो आपके दिल्ली में बैठे हुए आकाओं से डरते हैं और न वो चुप बैठेंगे, वो सवाल पूछेंगे, उन सवालों का जवाब क्या मिलता है अब तो गौर करने वाली बात ये होगी।
मैम, आप AICC रिसर्च डिपार्टमेंट की प्रमुख भी हैं, तो आपने जो जी, मैं नहीं हूँ, डॉक्टर गौड़ा मेरे सहयोगी जो थे, आज वरिष्ठ सहयोगी जी वो हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो लगातार आंकड़े भी जारी किए जाते हैं आप लोग की तरफ से, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से आज जो PC की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कहीं ना कहीं रोजगार की बात नहीं की गई या महंगाई को लेकर ये मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये रहा कि हमने 370 खत्म किया, राम मंदिर बनवाया, और भी कई सारे मुद्दे उन्होंने गिनाए। आतंकवाद को लेकर बोला कि हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, बहुत सारी चीज़ें कही। नहीं करेंगे वो बातें, वो जिन बातों पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़े उस रास्ते पे वो नहीं जाते हैं। मणिपुर में नरेंद्र मोदी को जाकर के आपदा के बगल में खड़ा हुआ दिखाई देना पड़ेगा, इसलिए नहीं जाते हैं। पहलगाम के पीड़ितों से मिलने नहीं जाते हैं, क्योंकि पहलगाम के पीड़ितों से मिलेंगे तो उनके आंसू पोंछने पड़ेंगे, वहाँ पर फोटो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जो बात पूछ रहे हैं वो बात ठीक है कि भाजपा ये तमाम तरह की बातें करती है, और जो आपदा जहाँ पर होगी और जहाँ पर भाजपा को जो है सवालों का सामना करना पड़ेगा, सच्चाई दिखानी पड़ेगी, वहाँ उस बात से भाजपा दूर रहती है। बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, भाजपा इसकी बात नहीं करेगी। आप आज देखिए, किसानों की आय दुगने करने का जो वायदा था, क्या आपको पिछले वर्ष के मैनिफेस्टो में दिखा था भाजपा के, या उनके 100 दिन वाली रिपोर्ट में दिखा था? नहीं दिखा, क्योंकि ये अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं। और रही बात राम मंदिर और 370 की, आप बताइए अयोध्या में भाजपा जीती हो तो, और आप बताइए कश्मीर के अंदर भाजपा का क्या राजनीतिक हाल रहा, राजनीतिक स्तर पर क्या किस तरह से काम किया वहाँ भाजपा ने। पूरी सीटों पर टिकट तो भाजपा बांट नहीं पाई, 50% सीटों पर भी नहीं बांट पाई, ना उनके पास उम्मीदवार थे वहाँ पर, और जितने खड़े किए उसमें से भी ज़्यादातर हार गए। तो इसलिए 370 और राम मंदिर भाजपा का एक अपना पैरेलल यूनिवर्स है, जहां उनको लगता है कि पेट भी भर जाता है राम मंदिर की बातें करने से, प्राण प्रतिष्ठा की बातें करने से, और 370 वाले जो खून उबालने की बातें वो करते थे, उसका सच तो अभी जब ट्रंप ने सीज़ फायर की घोषणा कर दी और जब हाथ में आता आता POK चला गया, जब सरकार ने सेना के ऊपर अपनी मनमानी चला दी, और वो भी अमेरिका के ज़रिए, तो सामने आ गया ना वो सब सत्य। तो जी, आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैम, जिस तरह से अब आप लोग विधानसभा चुनाव जैसे बिहार में होने जा रहे हैं, इसके अलावा और भी कई राज्यों में चुनाव होंगे, और लोकसभा की अगर बात करें, जब आगामी लोकसभा चुनाव होगा, तो कांग्रेस पार्टी आप कैसे देखते हैं, कितनी मजबूत दिखाई देती है, और क्या जनता अब की बार विश्वास कांग्रेस पार्टी पर और ज़्यादा बढ़ेगा, और बहुमत की सरकार अब बनती हुई दिखाई दे रही है आपको आने वाले चुनावों में? या फिर बिहार की बात करें, जिस तरह की स्थिति बन रही है? महाराष्ट्र पर बहुत सारे सवाल खड़े हैं। पिछले जो चुनाव हुए हैं, हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में हो, चुनाव आयोग को बहुत सारे जवाब देने हैं। चुनाव आयोग ने भी इस सरकार की तरह से बहुत सारे U-टर्न मारे हैं, और अभी कल आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने सवाल खड़े किए और चुनाव आयोग की जगह भाजपा उत्तर देती हुई दिखाई दी। तो ऐसे में आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हम बहुमत के साथ आएंगे? हम तो निरंतर बने हुए हैं और अपनी लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं, और इस चुनावी ढांचे को जिस पर भाजपा ने एक तरीके से तानाशाही वाला कब्जा किया हुआ है, उसको भी दुरुस्त करने का काम निरंतर कर ही रहे हैं। जनता सत्य के साथ खड़ी है, और सत्य के साथ यदि कोई राजनीतिक दल खड़ा है डरो मत का नारा लेकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो वो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। इसलिए हम लड़ते रहेंगे, हमारे प्रयास तहे दिल से जारी रहेंगे, जनता के मुद्दों को उठाने के जो प्रयास हैं, और सही समय पर जनादेश, जो देश सुनना चाहता है वो भी आएगा, जो देश के हित में होगा वो भी आएगा, और ये जो झूठ का पाप का घड़ा है ये भर के अपने ही वजन से गिरकर फूट भी जाएगा। जी, धन्यवाद मैम आपका। तो ये हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं महिमा सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत दिल्ली।